देखो जी ध्यान सामने। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एरर। सो अगला टॉपिक है व्हाट इज एन एरर। एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured value. Error is defined as the difference between actual value and measured value. जो ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਸਮਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਰਰ। ਐਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। एरर एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। एरर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एग्जांपल है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ weight है 60 kg, ਤੁਹਾਡਾ weight है 60 kg। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ weight ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ weight ਦੱਸਤਾ 59.5 kg। एक्चुअल वेट ਤੁਹਾਡਾ है 60 kg। ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਗਏ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਜਿਮ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ 60.5 kg। ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੰਨਾ weight ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, जिम ते गए तो उस मशीन ने आना शो करता, लेकिन एक्चुअल वेट कितना सी 60। चेक करो हम एक्चुअल वेट कितना है 60। जे डॉक्टर या कैमिस्ट की मशीन ने इन्ना तुहाडा जिहड़ा वेइंग मशीन हुंदी है, डॉक्टर या कैमिस्ट की मशीन ने कितना वेट मेजर किया 59.5। तो कितना डिफरेंस आ गया 60 माइनस 59.5 प्लस 0.5 kg। दिस इज नोन एज एरर कि एक्चुअल वेट 60 सी, पर जिस वेइंग मशीन से मेजर किया उन्हें तुहाडा 0.5 ग्राम थोड़ा 0.5 किलोग्राम थोड़ा घट शो किया। जे तुसीं जिम दे विच चले गए, उन्हें कितना शो किया 60.5। एक्चुअल तुहाडा वेट कितना है 60, पर जिम दे विच मशीन ने कितना शो करता 60.5। ये चो माइनस करो की आ गया। सो एरर इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। एरर बहुत छोटी क्वांटिटी है, जोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हुण एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60। एक्चुअल वेट तुहाडा 60 kg है, पर जो तुसीं वेइंग मशीन ते देखिया, किसी वेइंग मशीन ने इन्ना मेजर किया, किसी ने इन्ना मेजर किया। ये मतलब एक्चुअल नालों मेजर्ड वैल्यू च डिफरेंस है। एक्चुअल वैल्यू नालों मेजर्ड वैल्यू च थोड़ा जिहा डिफरेंस है। दैट स्मॉल डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एरर। एरर इज वेरी वेरी स्मॉल। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। हमने कपड़े की एग्जांपल है, तुसी अपने मतलब किसी रेडीमेड जाने किसी भी शोरूम से कपड़े लैन लई, तुहाडी वेस्ट है, मतलब कोई किसी कंपनी की शर्ट है, तुहाडे किसी कंपनी की शर्ट आ जांदा 38 सेंटीमीटर। कोई मतलब रेडीमेड शर्ट खरीदन गए, 38 सेंटीमीटर एक कंपनी का ओके है, उस कंपनी का दूसरा पीस पाओगे हल्का या लूज या टाइट हो जाता, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और जिस दर्जी ने उसकी सिलाई की मेजर्ड वैल्यू थोड़ा जिहा डिफरेंस आ जाता। मतलब एक कंपनी से तुसीं शर्ट खरीदी, तुहाडे 38 सेंटीमीटर साइज एंड ओके है, मतलब मीडियम है, ये साइज तुहाडे एंड फिटिंग प्रॉपर है। उस कंपनी की तुसीं दूसरे कलर शर्ट खरीदी, सेम मतलब डिज़ाइन कह लो कि एक जिहड़ा तुहानूं पसंद आ गया डिज़ाइन, उसकी शर्ट खरीद ली, फिर तुहानूं दूसरा कलर भी वधिया लगा, तुसीं सेम वही शर्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫਿਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 38 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कैन 38 सेंटीमीटर साइज है, एक शर्ट तुहाडे प्रॉपर है, दूसरी शर्ट हल्की जी लूज या टाइट हो सकती है, क्योंकि जी मेजर्ड वैल्यू जो दर्जी ने टेलर ने उन्होंने सिलाई की है वो थोड़ा जिहा डिफरेंस आ जाता। सो कैन उही नंबर है 38, सेम ही कंपनी का है, लेकिन जो तुम दूसरी शर्ट पाने तो थोड़ा जिहा डिफरेंस आता है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। एदी पेंट के विच हुंदा, हुण तुसीं कोई वेस्ट है, मान लो 32 वेस्ट वाली पेंट ली, 32 वेस्ट मतलब एक कंपनी तुहानूं साइज प्रॉपर आ गया, जे तुसीं उहदे विच कोई होर पीस ट्राई करोगे या हल्का या लूज या हल्का या टाइट होना,
32 ਵੇਸਟ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੀਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਜਿਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ them is called error. Error is very very small. ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? क्लियर है? ये मैं कह रहा भी जिदा तुसी वैल्यू नोट करनी है एक्चुअल वैल्यू और जे तुसी कुछ कोई भी क्वांटिटी है फिजिक्स दे विच एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। एक्चुअल वैल्यू पता है और उसकी मेजर्ड वैल्यू पता है, दोनों एग्जैक्ट नहीं हो सकती, हल्का जिहा डिफरेंस होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। दैट इज वाई एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ना स्मॉल डिफरेंस है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, दैट स्मॉल डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। एक्चुअल नालों मेजर्ड वैल्यू फर्क होता है। हम वही 38 सेंटीमीटर की शर्ट है, एक शर्ट ठीक है, दूसरे माड़ा मोटा हल्का जिहा फिटिंग थोड़ा फर्क पै सकता है। ऐसे एक 32 वेस्ट की पैंट है, दूसरी पैंट के विच हल्का जिहा डिफरेंस हो सकता क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नालों मेजर्ड वैल्यू थोड़ी जी डिफरेंट होंदी। दैट डिफरेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड एरर। अज एरर दी टाइप्स बनी, एरर दी टाइप्स की है देखो। सब तो पहले एक डेफिनेशन समझ लो, वो तो मैं दसूँगा कि बेचती है वो करके फिर एरर शुरू करनी। सब तो पहले उसका आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट इज द एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कई तरह के होंगे, देखो जी मैं समझा लगा सामने इसका स्केल कई तरह का होना। स्केल है जिदा फुटा होंगे ही है, स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें देख लेने भी लेंथ कितने सेंटीमीटर है। सो ये स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जोड़ा ये करके एरर है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ वाला है, इन्हें बोलते हैं स्क्रू गॉज। देख लो ध्यान हम किसी भी सपोज करो आ पेन है, इस पेन का डायमीटर मेजर करना, इस पेन का मेजर करना है डायमीटर, तो एडजस्ट करना। एक मिनट इनकी सेटिंग करते हैं। उन्हें दो जॉज आ है, मैं हम तुहाडे सामने आ पेन है, इस पेन का मैं मेजर करना है डायमीटर, इस पेन दे विच मैं फिट करता मतलब ऑब्जर्व हो रहा है ना प्रॉपर की है। अब पेन में फिट करता हूँ, इस पेन का डायमीटर मेजर हो सकता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्क्रू गॉज। इस डिवाइस को बोलते हैं स्क्रू गॉज। इस तरह हम लोग जो भी चीज़ का डायमीटर, किसी वायर का डायमीटर मेजर करना, किसी बॉल का डायमीटर मेजर करना, जिस भी बॉडी का डायमीटर मेजर करना फिट कर दो। डायमीटर रीडिंग्स है, मैं जो प्रैक्टिकल है तो +1 का जो मैं डिटेल्स लास्ट करा मैं करवाऊँगा, सारे प्रैक्टिकल मैं क्लास करवा देना उन्होंने स्कूल के। जे किसी स्कूल नहीं भी करवाओगे मेरे को घर कर लीओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਹੁਣ ਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ स्क्रू गॉज ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ। ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ स्क्रू गॉज, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ +1। बड़े ईजी है, जो करा तो दसूँगा। इनू बोलते स्क्रू गॉज, ये किसी भी बॉडी का डायमीटर मेजर हो सकता है। आ स्केल है फुट है, इनू बोलते हैं स्केल, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। सो जो एरर इंस्ट्रूमेंट करके होंगे, इस इंस्ट्रूमेंट करके जो एरर है दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझो ये आप एक चीज़ डिफाइन करनी है, LC। LC का मतलब होंगे लीस्ट काउंट। LC का मतलब है लीस्ट काउंट। LC इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। की है समझो, लीस्ट काउंट होता है मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू, मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। minimum accurate value that can be measured by an instrument is called its least count, LC। छोटी तो छोटी accurate value कितनी measure हो सकती है। सो minimum accurate value में छोटी तो छोटी जी वैल्यू accurately measure हो सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट के नाम, that is called its least count। आ स्केल तो सामने है, मैं एग्जांपल देनी है, क्लियर हो ना। स्केल है,
सारे बच्चे को घर है या छोटा स्केल या बड़ा स्केल कोई भी होवे। हुण स्केल की गल करो, आ स्केल है, एन क्लीयर होगा जो मैं बोल रहा हूँ उसी ने ध्यान दिए। आ स्केल है 0 1 ਇਹਦਾ सेंटीमीटर है, अलग अलग वैल्यूज है। सो 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सब तो पहली वैल्यू केड़ी है 0.1 सेंटीमीटर। सो आता होगी 0 0 तो बाद अगला पहला जी पहली वैल्यू है विच इज एक्यूरेटली मेजर्ड केड़ी है 0.1, इस तो छोटी वैल्यू तो नहीं मेजर होंगी। हुण स्केल दे नाल सब तो पहली वैल्यू केड़ी है, सब तो फर्स्ट वैल्यू जी एक्यूरेटली मेजर हो सकती है वो है 0.1, यही इसका लीस्ट काउंट है। सो लीस्ट काउंट होंदा है मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। आ तुहाडे सामने रीडिंग्स दित्तियां होईयां। हुण स्केल है 0 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 अप 0.5, फिर इत्थे 1 सेंटीमीटर। 0 और 1 दे विच 10 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन केड़ी है 0.1, इस तो छोटी वैल्यू स्केल नाल मेजर नहीं हुंदी, इस तो छोटी वैल्यू तो तुसीं अंदाजा लगाओगे। सो सब तो छोटी रीडिंग केड़ी है स्केल दी, सब तो पहली रीडिंग केड़ी आंदी, सब तो छोटी रीडिंग केड़ी है जिहड़ी एक्यूरेट है 0.1 सेंटीमीटर। दैट मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। सो स्केल जिहड़ा फुट्टा हुंदा तुहाडे सामने दस्सिया है, जिहड़ा स्केल है फुट है दा लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जिहड़ा दो ऑपरेटर्स और भी है तो मैं लिख देना, तुहाडे प्रैक्टिकल है दोनों मैं कराऊंगा। वो तो एक हो गया मीटर स्केल, एक नूं बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। एक नूं बोलते हैं स्क्रू गॉज, जिहड़ा तो मैं हुण दिखाया सी जॉज वाला, आ वाला ये स्क्रू गॉज है जो आ तुहानूं दिखा के हटिया, दैट इज स्क्रू गॉज। ये स्क्रू गॉज है जिस आप पेन नूं फिट करके उसका डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। हुण स्केल का लीस्ट काउंट कितना दस्सिया मैं 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का होंगे जो प्रैक्टिकल करूँगा तो दसूँगा 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गॉज का होंगे 0.001 सेंटीमीटर। सो स्केल के नाल मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू कितनी मेजर कर सकते 0.1, वर्नियर कैलिपर नाल 0.01, स्क्रू गॉज नाल 0.001। ये दोनों तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल च मैं डिटेल करवा दूंगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी दी किस तरह का वाइवे का क्वेश्चन भी होंगे कि लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड करो। तो आ स्केल का लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर का स्क्रू गॉज का। सो मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू जी तुम ईजिली मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। हुण जिहड़ा किसी इंस्ट्रूमेंट करके एरर आया दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिदा स्केल है या वर्नियर का स्क्रू गॉज है जिहड़ा इन्हां करके एरर है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि हर ऑपरेटर्स नाल माड़ा मोटा फर्क पैंदा है। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये किहदे बराबर हुंदा है हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ दैट ऑपरेटर्स। जिहड़े भी इंस्ट्रूमेंट की गल करते हो तो लीस्ट काउंट का हाफ कर दो, दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। तुहाडा कोई कसूर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का कसूर है, या इहदा स्क्रू गॉज करके थोड़ा बहुत एरर आना, या स्केल करके, या वर्नियर कैलिपर करके। सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट करके जिहड़ा माड़ा मोटा फर्क आंदा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट करके जिहड़ा स्मॉल एरर आंदा है दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। हुण दसो कि एरर कितना है, इहदा हाफ करो 0.1 दा हाफ 0.1 दा हाफ 0.05 सेंटीमीटर। इहदा हाफ करो 0.005 सेंटीमीटर। इहदा हाफ करो 0.0005 सेंटीमीटर। तो जिन्ना लीस्ट काउंट है उसका हाफ कर दो, जो लीस्ट काउंट है उसका हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। तुहाडा कोई फॉल्ट नहीं है, जिस ऑपरेटर्स नाल जिस इंस्ट्रूमेंट नाल तुसीं रीडिंग लैन लगे हैं जिहड़ा ਉਹਦੇ करके एरर है दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की गलती है, तुहाडी नहीं है, ऑपरेटर्स की गलती है। जिदा मैं क्या वेइंग मशीन का कसूर है, तुहाडा कसूर नहीं है। तुहाडा वेट 60 है, कोई वेइंग मशीन ज़्यादा दस रही है, कोई घट दस रही है। सो कसूर किहदा है, फॉल्ट किहदा है, मशीन का। इस फॉल्ट तुहाडा नहीं है, फॉल्ट किहदा है, या स्केल का, या वर्नियर कैलिपर का, या स्क्रू गॉज का। सो जिहड़ा एरर किसी इंस्ट्रूमेंट करके होवे दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये हुंदा की होंदा लीस्ट काउंट का हाफ, जिन्ना भी उसका लीस्ट काउंट है उसका हाफ कर दो, दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सारे ऑपरेटर्स थोड़ा सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उदों करांगे। आने दे एरर हाँ जी की पढ़िया हमें तक। व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल नालों मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट होती है, दैट स्मॉल डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। दूसरा
What is instrumental error? It is the error due to instrument. Half, it is equal to half of least count of that instrument. What is least count? Minimum accurate value that can be measured by an instrument. लगे समझ?